नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेता पहुंचे राजघाट। बापू और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। लक्षद्वीप में स्थापित होगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा। गांधी की 152वीं जयंती पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण। पीएम मोदी ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन ऐप। पानी समितियों व ग्राम पंचायतों से कर रहे ऑनलाइन संवाद। दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन के शुभारंभ पर बोले पीएम मोदी का भारत आए विदेशी निवेशक हमारी विकास गाथा का बने हिस्सा। कोरोना मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि दे सकेंगे राज्य। केंद्र सरकार ने 7,274 करोड़ की दूसरी किस्त की जारी। गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा ने मणिपुर चुनाव को लेकर की बैठक। दोनों नेताओं ने मणिपुर के नेताओं को दिया चुनावी जीत का मंत्र। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में संघ की शाखाएं खोलने पर दिया जोर। बोले घाटी के लोगों के बीच देशभक्ति का संचार करने की जरूरत। सीएम योगी ने सपा बसपा की सरकारों को बताया हिंदू विरोधी। बोले इन दोनों शासनकाल में हिंदू पर्व किए जाते थे प्रतिबंधित। भारत को खुफिया और अन्य क्लासिफाइड जानकारियां देगा अमेरिका। दोनों देशों ने सैद्धांतिक करार को दिया अंतिम रूप। भारत अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्यबल जल्द होगा तैयार। रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता और तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम। राजधानी दिल्ली में आज से खुल गए सभी धार्मिक स्थल। नहीं बढ़ सकेगा प्रसाद। श्रद्धालुओं के बीच रखनी होगी दूरी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भारत शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शुरू की सिद्धू को मनाने की कवायद। पंजाब के नए डीजीपी के लिए यूपीएससी को भेजा 10 नामों का पैनल। महंगाई की मार झेल रहे आम नागरिकों को लगा एक और बड़ा झटका। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी फिर हुई महंगी। हरियाणा में खरीद नहीं होने के चलते मंडियों में भीगा धान। आज सीएम आवास व सांसदों विधायकों के घर घेरेंगे किसान। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की 21 अक्टूबर तक नहीं होगी गिरफ्तारी। लुकआउट नोटिस पर महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के बाद अवैध हथियार यूनिट का भानाफोड़। पश्चिमी बर्धमान से बड़ी मात्रा में गोले बारूद और बंदूकें बरामद। निर्माणाधीन भवन में छापेमारी के बाद पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 साल से चल रहा था अवैध हथियारों का कारोबार। दुनिया भर में हो रही अपने नेतृत्व की आलोचना से घबराया तालिबान। सूचना व संस्कृति मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टिंग पर लगाई पाबंदियां। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी फिर पहुंची मद्रास हाईकोर्ट। रिहाई की लगाई गुहार। काट रही आजीवन कारावास की सजा। अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार। पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन हो रही 2000 से ज्यादा मौतें। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 24,354 नए मामले। इस दौरान 234 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में अभी तक 4,48,573 लोगों की जा चुकी है जान, जबकि 3,30,68,599 मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मिजोरम का दौरा करेगी विशेषज्ञों की टीम। प्रदेश में सितंबर महीने में सामने आए 34,000 से ज्यादा केस। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया सनसनीखेज खुलासा। बोले 2050 तक असम की सत्ता पर कब्जे की साजिश में घुसपैठी है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा मोदी को चुनौती देने वाला राहुल समेत कांग्रेस में कोई नहीं। कांग्रेस को डूबता जहाज बता आरजेडी ने उड़ाया मजाक। शिवानंद तिवारी बोले सिद्धू की तरह कन्हैया करेंगे पार्टी को बर्बाद। नए वायुसेना प्रमुख बनने के बाद बोले एयर चीफ मार्शल BR चौधरी का देश की सुरक्षा होगी मेरी पहली प्राथमिकता। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस। का वैक्सीन के लिए आधार कार्ड दिखाने के लिए न बनाया जाए दबाव। टीका योग्यता सूची में भारत को शामिल न करने पर ब्रिटेन को करारा जवाब। ब्रिटेन नागरिकों को रहना होगा 10 दिन क्वारंटाइन। 2 बार कराना होगा टेस्ट। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों को किया अलर्ट। बोले पराली के साथ वायु प्रदूषण की दूसरी वजहों पर ध्यान दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट शराब डीलरों को दिया झटका। शराब बिक्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की मांग को किया खारिज। श्रीलंका में आर्थिक कब्जे की ओर बढ़ रहे चीन को लगा झटका। अब कोलंबो में समुद्री टर्मिनल बनाएगी भारतीय कंपनी। चीन और पश्चिमी देशों से मदद न मिलने पर श्रीलंका ने भारत से मांगी मदद। कोलंबो जा रहे विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला करेंगे जरूरत का आकलन। नमामि गंगे के शुभंकर होंगे लोकप्रिय कॉमिक्स कैरेक्टर चाचा चौधरी। NMCG ने आम लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बनाया प्लान। WHO के अनुरूप बना कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट। कोविन प्लेटफॉर्म पर अब आम नागरिक भी जोड़ सकेंगे जन्म की तारीख। ईरान के चाबार बंदरगाह के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान शाहीन। अब पाकिस्तान के मकरान तट पर दस्तक देगा गंभीर चक्रवात। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले ECSI धारकों को केंद्र ने दी राहत। श्रम मंत्री बोले संकट में फंसे लोगों को मिलेगा 3 माह का वेतन। चीन ने राष्ट्रीय दिवस पर ताइवान की ओर भेजे 38 लड़ाकू विमान। जवाब में ताइवान ने भी हवाई गश्ती दलों को किया तैनात।
राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के बढ़ाए वित्तीय अधिकार, 10 लाख रुपए तक के विकास कार्यों की ग्राम प्रधान दे सकेंगे स्वीकृति। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित नहीं होंगे छठ पूजा समारोह, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया आधिकारिक आदेश। मनोज तिवारी ने छठ पूजा को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले प्रतिबंध लगाकर सरकार ने लाखों पूर्वांचलियों का किया अपमान। गोबर की बिजली से जगमग होगा छत्तीसगढ़ का गौठान क्षेत्र, भूपेश बघेल आज गोबर की बिजली बनाने की प्रक्रिया का करेंगे उद्घाटन। बिजनौर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, वरिष्ठ नागरिकों का हुआ सम्मान, सभी ने रखे अपने अपने विचार। बांदा में DIOS ने कोचिंग सेंटरों पर की छापेमारी, स्कूल के समय खुले मिले कोचिंग सेंटर, एक शिक्षक गिरफ्तार। देवरामो में मनीष गुप्ता कांड को लेकर शोक सभा का आयोजन, गेस्ट हाउस से लेकर नगर मार्केट तक निकाला कैंडल मार्च। IPL में पंजाब ने कोलकाता को 5 विकेट से हराया, किंग्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें रखी जिंदा। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 7 विकेट पर बनाए 165 रन, जवाब में पंजाब ने 3 गेंदें शेष रहते ही जीत लिया मुकाबला। KKR की हार के बाद अंक तालिका में हुआ बड़ा उलटफेर, पंजाब किंग्स 5वें नंबर पर, मुंबई इंडियंस भी दावेदार। IPL में आज जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी दिल्ली, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।